अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आज मेजर समरपाल तूर साहब। मेरे ख्याल में नाम ठीक ले रही हूँ सर आपका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ थैंक जी। यू। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी मैं आपसे बात करूंगी, आपको इनवाइट करूंगी चैनल पे, लेकिन देखें मुझे आज जो है वो मौका मिला, जो कि यकीनन मैं बहुत खुशी से नहीं कर रही। और वरना मेरा यही ख्याल था मैं आपको बुलाऊंगी और हम इंडिया पाकिस्तान पे और कई दूसरे इश्यूज पे बात करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर आज जो कुछ हुआ है और उसके बाद जिस तरह से बात की गई, स्पेशली आपके मीडिया में अभी तक पाकिस्तान का नाम लिया गया है, पाकिस्तान ने उससे इनकार किया है, पाकिस्तान के मीडिया पर ही जो है ये कहा गया कि नहीं इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। क्या कहेंगे सर आप, ये जो इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान का बीच में जो नाम लिया जा रहा है? अ, पहली शुरुआत में तो आरज़ू जी, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि दोनों मुल्कों की अवाम, मैं जानता हूँ मन ही मन में बहुत दुखी है। बहुत ही दुःख है सबको कि ऐसी वारदात को अंजाम देना मतलब इज़ अ क्राइम। बहुत ही बर्बरता वाली हरकतें हैं। एंड मतलब उतना ही दुःख हो रहा है आज मुझे जितना एपीएस पेशावर को लेके हमें दुःख हुआ था कि बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। तो बहुत ही अफसोसजनक अटैक हुआ है ये। और अभी तक टोटल फेटालिटीज 33 है, जिसमें कि एक इजरायली है और एक इटालियन है। एंड बाकी जितने भी ये मतलब 33 में से 27 की एग्जीक्यूशन हुई है पॉइंट ब्लैंक रेंज पे। और कहा गया है कि 4 टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने ये अंजाम दिया ये वारदात को। और इसके अलावा इतना है कि देखें, अभी आरजू जी, ये ना अभी टूरिज्म का पीक सीजन है। अभी मतलब दिसंबर में तो आने लग जाते हैं क्योंकि एयरपोर्ट्स आर ओपन। सड़कें बेशक बंद हो जाती हैं बट बाई एयर आवाजाही होती है। और 35 लाख टूरिस्ट, मतलब इतनी तो मतलब कश्मीर की आबादी नहीं जितने टूरिस्ट आए हुए हैं। मतलब बुकिंग्स ही नहीं अवेलेबल थी। और एक एक डेढ़ डेढ़ महीने की वेटिंग चल रही थी। और हवाई टिकटें इतनी महंगी हो गई थी, मतलब 22-22 हजार, जहां पे 10 हजार का रेट होना चाहिए, 20-20 हजार की टिकटों का रेट हुआ था टूरिस्टों का। और आफ्टर दिस अटैक आज शाम तक वही जो 20 हजार के आसपास रेट था, वो प्लमेट करके 4 हजार रुपए तक रह गया है। इतनी मैस कैंसलेशन हुई हैं। तो पहली चीज तो ये जो हमला हुआ है, ये मतलब हमारे कश्मीर के लोगों के पेट पे लात मारी गई है। क्योंकि देखिए, अब आर्टिकल 370 हटने के बाद उम्मीद यही है सबको कि तरक्की हो, पढ़ाई हो, है ना। आप अपने परिवार के टेबल पे अच्छा खाना रख सकें, अपने परिवार की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊपर कर सकें। फैसिलिटीज इतनी है, 24 घंटे अब बिजली रहती है कश्मीर में। अलग अलग गांवों में कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो एवरीबडी, माहौल बड़ा अच्छा चल रहा था। और किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये टूरिस्ट का हब है पहलगाम। यहाँ पे एक टाइम पे मतलब ये हब है फॉर ऑल मूवी स्टार्स। यहाँ पे शूटिंग इतनी होती है पिक्चरों की कि सारे सेलिब्रिटीज यहाँ आते हैं। एक हाइबर रिसोर्ट है, वहां पे सारे रुकते थे। एंड इतना अच्छा माहौल था भाईचारे का, सब खुशी खुशी आते थे, ऑफ ऑल एजेस। और इतना दर्दनाक हादसा हुआ है। और सबसे अफसोसजनक बात यह है कि आपने एक हरकत की जब बिल क्लिंटन आए थे बहुत साल पहले, उसमें मैं भी सिख हूं, तो 35 सिख शहीद किए गए थे। और अब आपने एथनिक क्लेंजिंग, मतलब इन्होंने पतलूने उतरवा उतरवा के चेक किया कि खतनी हुई है नहीं, और फिर एक गोली मारी है सर में, बस। इट इज प्योर एग्जीक्यूशन। ये भी नहीं कि लेकिन सर, आपने 5-6 गोलियां उतार दी हो। सर जो और लिस्ट आई है थोड़ी देर पहले, सर मुझे एक जर्नलिस्ट भारत से ही, सर एक जर्नलिस्ट मुझे बता रहे थे कि जो लिस्ट है जिन लोगों की डेथ हुई है उसमें एक मुसलमान भी है। तो आपको लगता है कि वो इत्तेफाकन मार दिया या क्या हुआ? जो हमारे जो मुसलमान भाई थे ये लोकल थे। एंड
ही वाज रनिंग टुवर्ड्स द टेररिस्ट कि आप ये ना करें, ये आप गलत कर रहे हैं। वो बचाने की मतलब माइंडसेट से गया था कि टू टॉक देम आउट, की बात करने से क्या पता ये यहाँ से निकल जाए, बात टल जाए। पर बात टली नहीं, बल्कि उल्टा उसको भी उन्होंने ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट कर दिया। तो देखिए, इट इज एविडेंट कि एथनिक क्लेंजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है। और मैं इसकी, ये जो आज की वारदात हुई है, इट आई विल लिंक इट डायरेक्टली टू जनरल मुनीर्स इमेच्योर स्टेटमेंट्स एंड द हेट्रेड जो उन्होंने अपने मुंह से निकाला हिंदुस्तान के खिलाफ, है ना, और हिंदुओं के खिलाफ कैटेगोरिकली। आई मीन, आप देखें, कहते हैं ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन। आज की तारीख में मैं पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान फौज में हिंदू नहीं है? हिंदू भी तो नौकरी कर रहा है। उस पे बिल्कुल क्या है। बीती होगी? उस पे क्या बीती होगी? इंडियन आर्मी में स्पेसिफिकली बताया जाता है ट्रेनिंग के दौरान दैट जेंटलमैन कैडेट्स, व्हेन यू आर कमीशन्ड ऑफिसर्स, यू विल नॉट डिस्कस तीन चीजें: रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड विमेन। ये टबू है डिस्कस करना। ये जेंटलमैन की निशानियां होती हैं। ये तो जनरली ब्लैक डेमो है, ये तो काला उदाहरण है अपनी फौज के लिए। ये तो बल्कि पाकिस्तान फौज में फूट डालने वाली हरकतें कर रहे हैं। And it is a clear cut indication that this general is not in favor of protection of minorities. This general is not in favor of peace. This general is a warmonger. This general is a dictator. जिस तरीके से इन्होंने जानवरों की तरह इमरान खान को जैसे जेल में डाल के रखा है, सच अ रिस्पेक्टेड फिगर, और उनकी वाइफ को भी इन्होंने नहीं बख्शा। मतलब मैं तो हैरान हूं कि ना इनके कोई मॉरल्स, ना एथिक्स, और पाकिस्तान अवाम को इन्होंने कितना तंग करके रखा है। कहते हैं कि मुल्क की फौज होती है, ये तो है ना, तो ये तो उल्टा हो गया। फौज का मुल्क हो चुका है ये। एंड इट इज, आई थिंक, जो डेमोक्रेसी का जो चूरन जो आसिफ मुनीर खिला रहा है ना, कि डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, आप बताएं कि कहां पे जुडिशियल पावर रह गई है, कहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच रह गया है। आप प्रोटेस्ट तक नहीं कर सकते हो इनके खिलाफ, और अगर आपने जुर्रत भी की, आपको रातों रात गायब करेंगे, बंदा तक नहीं मिलेगा। आई डोंट वांट टू गो टू बलूचिस्तान साइड, क्योंकि वहां पे तो मेल पॉपुलेशन ही इतनी कम हो चुकी है कि नेगेटिव पॉपुलेशन हो गई है। फीमेल्स आर मोर देन मेन। तो अब आप देखें, मतलब आपके फ्रंटियर कोर के सिपाही और ऑफिसर्स ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं बलूचियों को मारेंगे, बलूच लोगों को मारेंगे। उनको उल्टा गिरफ्तार करके इन्होंने सिंध भेज दिया, सिंध के जेलों में बंद कर दिया। तो आरजू जी, अब देखें, इट इज टाइम कि पाकिस्तान अवाम को एक कॉन्शियस कॉल लेनी पड़ेगी। पर मैं ये भी जानता हूं कि मजबूर है पाकिस्तान की अवाम, उनके हाथ में ना कोई पावर है, ना कोई उनसे पूछता है, और कोई इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ बोलना भी चाहे तो 10 बार सोचेगा कि अगर मैंने कुछ गलती से या अनजाने में भी बोल दिया तो क्या पता मेरा बिजनेस बंद हो जाए, कल उठा लें, घर की बिजली काट दें, हरासमेंट शुरू हो जाए, आईएसआई वाले फॉलो करने लग जाए, है ना, ये हरासमेंट वाले टेक्निक्स होते हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की अवाम भी प्रेशर में है। तो देखें, लेकिन जवाब तो दिया जाएगा इसका, देयर विल बी अ रिप्लाई गिवन, बट रिप्लाई विल बी बिल्कुल। गिवन specifically to Pakistan Armed Force, not to the Awam of Pakistan. लेकिन सर अभी मोदी जी भी वापस आ रहे हैं सऊदीया से, अपना जो उनका विजिट था उसको उन्होंने शॉर्ट कर दिया है। आपको लगता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो ग्रुप आप बता रहे हैं या और लोग कह रहे हैं कि कोई ग्रुप निकल कर आया है सामने, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए? जैसे पाकिस्तान तो अक्सर सर आपने सुना ही होगा, कहता है जी नॉन स्टेट एक्टर है। एक हमारे यहाँ ये भी एक बात की जाती है कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिस स्टेट ने स्पॉन्सर नहीं किया है, उसके जवाब में आप लोग क्या करेंगे? आप एक अच्छी अच्छी विसिनिटी में रहते हैं ना, कम्युनिटी में, अगर आपके पड़ोसी के घर में कोई धमाका होए या कोई हरकत होए, आपका फर्ज बनता है कि आप पहले पहुंचे और उसे बोलें कि आप बताएं प्रॉब्लम क्या है, हम मदद करने को तैयार हैं।
यहाँ पे तो उल्टा हेट्रेड फैलाई जा रही है। बांग्लादेश को आपने अनस्टेबल कर दिया ओनली बिकॉज ऑफ ईगो इश्यूज की उनका जीडीपी और इकोनॉमी अच्छी चल रही थी, इट वाज नॉट डाइजेस्टेड और हरकतें उल्टी सीधी हो गई। तो मैं इतना ही कहूंगा कि देखें इट इज अ, अब आप ट्विटर देखें जिस तरीके से कंडमनेशन आ रहे हैं, the level of condemnation from world leaders like Vladimir Putin and then President Trump and JD Vance तो वहां पे मौजूद है, बल्कि आई the Americans can have contacted me today and said Major Tur, what do you think, what kind of a message this is, and I told them कि ये एक मैसेज है यूएसए को कि अगर तुम नजदीकियां बढ़ाओगे हिंदुस्तान के साथ तो नतीजा ये होगा। आई मीन द सीआईए इज वेरी मच एक्टिव। उन्होंने आज की तारीख में जो 3 एयरक्राफ्ट अभी एज वी स्पीक एयरबॉर्न है एट द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, वो 3 एयरक्राफ्ट की डिटेल्स तक मेरे पास है और सीआईए के पास है, इंडियन अथॉरिटीज के पास है। सर तो आप देखें कि अब जब ऐसी कोई हरकत होती है तो पड़ोसी मुल्क अगर वाकई इज इनोसेंट तो आपको अपने सर्वेलेंस एवैक्स और एयरक्राफ्ट एक्टिवेट करने की क्या जरूरत है? चोर की दाढ़ी दाढ़ी में तिनका ही है पर। सर आपके यहाँ से बार बार नाम लिया जा रहा है तो थोड़ा सा तो परेशानी तो होगी ही ना पाकिस्तान को, कि बिल्कुल नहीं होगी, क्या आराम से बैठे रहेंगे? आपके यहाँ से आपका मीडिया कितनी बात कर रहा है, अभी गवर्नमेंट ने तो नहीं की है लेकिन मीडिया तो कर रहा है। लेकिन सर जब हमारे यहाँ जाफर एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट हुआ था और वो ट्रेन हाईजैक हुआ था, तो हम लोगों ने बहुत कहा था कि जी ये जो है इंटेलिजेंस फेलियर है पाकिस्तान की एजेंसीज का, ये बात कही गई थी। और उसको खैर इस वक्त हम लोग मेरे जैसे कई जर्नलिस्ट भुगत भी रहे हैं वो कहने को। लेकिन सर आपके यहाँ ये आपको इंटेलिजेंस फेलियर नहीं लग रहा कि लोग आए उन्होंने इस तरीके से लोगों को हिट नहीं किया और बिल्कुल बिल्कुल है। आपको? नहीं इट इज अ फेलियर। आपको क्या लग रहा हाँ, है? देखें इस पे जांच होगी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठेगी, अकाउंटेबिलिटी विल बी डिसाइडेड, देयर विल बी पीपल हु विल बी सैक्ड। क्योंकि आप एक डेमोक्रेसी में रह के और इतना पीसफुल एनवायरनमेंट के ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा हादसा हो जाए, देयर विल बी कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज, देयर विल बी अकाउंटेबिलिटीज, देयर विल बी सस्पेंशंस एंड लॉस ऑफ जॉब्स, देयर माइट बी जेल भी होएगी लोगों को, मुझे कोई शक नहीं है इसमें। इट विल बी देयर बिकॉज ताली एक हाथ से नहीं, ये इनकॉम्पिटेंसी की वजह से भी हुआ है कहीं ना बिल्कुल। कहीं पे, तो देयर इज हाँ, लूप होल ना। बिकॉज देखें जेके जेके पुलिस की जो आबादी है, द मैन पावर इज लिमिटेड। अगर बहुत ज्यादा होते तो फिर फौज की भी क्या जरूरत थी, फौज ही पुल आउट हो जाती, फिर तो पूरा स्टेट मशीनरी फिर पुलिस से काम करवाती। तो इशू ये है कि टेरेन ऐसा है कि माउंटेन्स ईट अप मैन पावर, आप भी जानते हैं और ये पहली बार नहीं सुन रहे होंगे, ये मिलिट्री टर्मिनोलॉजी है। तो आप पहाड़ी इलाकों में कितने बंदों को लगाएंगे, कहां कहां डिप्लॉय करेंगे? एक हदबंदी भी होती है ना, एक कुछ इम्पॉसिबल टेरेन्स भी होती हैं, वहां पे बंदे को भेज के अचीव क्या होगा? तो देखिए स्लीपर सेल्स हैं, दे आर एक्टिव एंड आसिफ मुनीर के ये स्टेटमेंट को लेके उनमें कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने सही मौके का नजाकत उठा के दे न्यू द टाइमिंग, they selected it well when Prime Minister Modi was abroad to meet the Saudi prince, and this is what has happened. And देखें पीएम मोदी का दौरा आधे रास्ते रद्द करके, मतलब nobody denies the prince of Saudi Arabia an invitation. It is a sin. Even we Indians know it कि जब सऊदी के जो मेन हेड ऑफ स्टेट आपको इनवाइट करते हैं दे मीन बिजनेस, इट इज नॉट अ बिल्कुल। कैजुअल इनविटेशन। तो एग्जैक्टली। देखें ये बीचों बीच छोड़ के आना, आप इट शुड गिव अ मैसेज कि ये वारदात इज अ वेरी बिग इवेंट, इट इज लाइक 7 अक्टूबर फॉर इंडिया। जो इसराइल में जो हमास ने हरकत की 7 अक्टूबर 2023 को, हमारे लिए तो ये उसी के बराबर है। आपको पता है elderly men, respected, doing jobs, were stripped in front of their daughters, in front of their sisters and wives, identified and shot point blank। इस तरीके मतलब
चलो जो शहीद हुए ठीक, मतलब बुरा, आई फील बैड फॉर देम। आप सोचे जो माँ बहन जो जो बेटियां हैं उन पे क्या इंप्रेशन रहा होगा, लाइफ टाइम दे विल बी ट्रॉमेटाइज्ड, दे विल बी इन शॉक। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एंड मतलब हद ही हो गई। दिस इज नो वे, दिस इज नो वे। मतलब सर मैं ये तो भी कहता हूँ कहा, कि जंग लड़नी है, आप फौज को फौज के साथ भिड़ाएं, लेट मैन टू मैन फाइट, पर ऐसे नो, नॉट एक्सेप्टेबल। सर बताया तो यही जा रहा है कि तकरीबन लास्ट 20 इयर्स में ये सबसे बड़ा अटैक कश्मीर का बताया जा रहा है। लेकिन सर जैसे मैंने पहले कहा कि बिल्कुल मेरा ख्याल है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भारत की गवर्नमेंट से बात करे और जहां तक पॉसिबल हो आपकी आपके साथ मिलकर काम किया जाए, इन लोगों को अरेस्ट करने में, इन लोगों को रोकने में या सजा देने में। आपको लगता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा कोई स्टेप लेगी? आरजू जी आप बताएं, रोका किसने है? किसने रोका है कि आप वीजा लेके इंडिया में नहीं आ सकते हो? किसने रोका है कि आप ऑफिशियल विजिट इंडिया में नहीं कर सकते हो? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो है ना। आप आए, प्रॉपर चैनल के थ्रू आए और बात करें। आप एक कोहेसिव मैकेनिज्म की बात करें, आप एक कोहेसिव कमिटी की बात करें जो जॉइंट पेट्रोलिंग्स को प्रस्ताव पे रखे टेबल पे, कि अगर एक टोली है तो आधी पाकिस्तान आर्मी की होनी चाहिए और आधी इंडियन आर्मी की होनी चाहिए, इकट्ठे होके ये एक अफसर के अंडर, एक वन पर्टिकुलर डे इट विल बी इंडियन ऑफिसर, वन पर्टिकुलर डे इट विल बी अ पाकिस्तानी ऑफिसर, इकट्ठे पेट्रोलिंग करें, जॉइंट पेट्रोलिंग करें आप बॉर्डर्स पे। कहीं पे भी इन्फिल्ट्रेटर दिख रहा है, प्लीज आप टर्मिनेट करें उसको। It is a sensible solution that I'm talking, which a democratic human being is putting up as a proposal. और यही होता है। दिस इज हाउ द ओनली सोल्यूशन इज, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पांच मतलब आप सीज फायर वायोलेशन कर रहे हो पांच फौजियों को भेज के फॉर कंडक्टिंग अटैक इन पुंछ एंड रजौरी, तो इंडियन आर्मी तो रिटेलिएट करेगी ना। और जब आपके पांच छह फौजी मारे जाते हैं बिकॉज ऑफ मिस एडवेंचर, है ना, तो फिर आप फ्लैग मीटिंग में बुला लेते हो और फ्लैग मीटिंग में बोल देते हो नहीं नहीं अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम दोनों शांति से बैठेंगे। भाई हु इनिशिएटेड द सीज फायर वायोलेशन? एंड मैं बेसिकली पाकिस्तान अवाम को एक चीज बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं, इंडिया के पास इतना लैंड मैस है, इतनी पॉपुलेशन है, हमारे पास पहले ही बहुत बर्डन है। हमें किसी फॉरेन लैंड की कोई भी एक इंच जमीन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही हमें कुछ ऑक्यूपाई करना है, कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो हमें अक्साई चीन वापस चाहिए और पीओके वापस चाहिए, वो भी हम एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, यूएन के थ्रू वार्तालाप चल रही है। क्यों? क्योंकि जब 47 में सीज फायर हुआ था तब वहां पे इंडियन फौजें बॉर्डर तक पहुंचने में डिले हो गई, तो जितनी जौन सी फौजें जहां पे थी वहां पे रुक गए। अगर इफ अगर हम चाहते तो हम फिर भी आगे जा सकते थे। हाजीपीर पास वापस किया ना नेगोशिएशंस के थ्रू, तो एवरीथिंग वाज डन एज पर नेगोशिएशंस। एज अ मैन इंडिया सैट एंड मतलब हमने अपने वादे वादे रखे, वी डिड नॉट बैक ट्रैक और बैक स्टेप। तो मैं आज भी हैरान हूं कि वाई इज इट कि मतलब या तो कोई काम नहीं है पाकिस्तान आर्मी को तो वो कहते हैं कि चलो इनकी तरफ चलते हैं। आपको करना क्या है हमारे पास आके, जब दो दो बॉर्डर्स आर डिफाइंड, तो व्हाट इज इट दैट यू वांट टू कम एंड ऑक्यूपाई? क्योंकि देखिए जब कल लड़ाई लगेगी, मुद्दा यह है कि यू हैव टू होल्ड ग्राउंड। मतलब रशिया नहीं कर पा रहा है होल्ड ग्राउंड यार ये अगेंस्ट ऑक्यूपाई करने यूक्रेन। के लिए तो नहीं था, ये तो सीधे सीधे टेरर अटैक था ना। हाँ नहीं, मैं जनरली बता रहा हूँ कि इट इज इम्पॉसिबल इन टूडेज टाइम टू ऑक्यूपाई लैंड। अगर आप ऑक्यूपाई करेंगे आप सिर्फ कब तक टिके रहेंगे उस पे? वहां पे तो आपको बार बार हमले झेलने पड़ेंगे। तो टिल व्हेन विल यू इट? मतलब रशिया का इतना बुरा हाल हो गया कि उन्हें आउटसोर्स करनी पड़ी अपनी लड़ाई, नॉर्थ कोरिया से सोल्जर मंगाने पड़ रहे हो। उनके पास मैन पावर ही नहीं है। यूक्रेन के पास वैसी मैन पावर नहीं है, तो वो एफपीवी ड्रोन्स की मदद से हमले कर रहे हैं, क्योंकि दे डोंट हैव मेन विद वेपन्स टू फाइट, तो दे आर यूजिंग मशीन। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आज के जमाने के मुताबिक अगर चलें तो
द ओनली सोल्यूशन इज अ पीसफुल सोल्यूशन। अब आप हम पे ऐसे जंग थोपेंगे, देखिए अब ऐसा तो है नहीं। अब अफगानिस्तान में जितनी डेडिकेशन के साथ आप ड्यूरेंट लाइन पे बॉर्डर फेंस लगा रहे हैं जैसे इंडिया ने लगाया है, तो जो इंडिया का वेस्टर्न बॉर्डर और पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं एक और अपनी तरफ से लेयर ऑफ फेंसिंग करे? इट हम्म, शोज द इंटेंट कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट जो आर्मी है वो चाहती नहीं है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी रहे। एंड देखें, if Pakistan establishment really thinks कि they will destabilize India by such acts, हम्म, फिर हम भी देखें, फिर हम भी अपने उस पे आ जाएंगे ना। then, अब सबसे ना बाप बड़ा ना बेटा, सबसे बड़ा रुपया। आप पैसा जब मर्जी फेंके, बंदा तैयार हो जाएगा हमला करने के लिए। बीएलए है, नहीं बीएलएफ है, बीआरए है, सर तालिबान ऐसा है, नहीं। टीटीपी है। मतलब मैं वो बता रहा हूँ कि ऑप्शंस इतनी सारी हैं, बट we are not focused on that. We are focused on our own development and progress. हमारी ट्रेनें जा रही हैं श्रीनगर तक, हवाई अड्डे एक्टिवेट हुए पड़े हैं हमारे, 24/7 बिल्कुल बिजली है, रोटी पानी सबको मुहैया किया जा रहा है, अच्छा है। तो वी आर नॉट लुकिंग फॉर वॉर, वी डोंट वांट वॉर, बट ट्राई नॉट टू इम्पोज वॉर, इट इज रॉन्ग। बिल्कुल सर, होना भी यही चाहिए। बिल्कुल इस किस्म से लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत अफसोस है कि आज जो कुछ हुआ, और आई विश के पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट से कांटेक्ट करे और इस चीज में अपनी जो है पूरी तरीके से उनका साथ दे कि जो लोग भी ये थे उनको अरेस्ट किया जाए और उनको सजा दी जाए, इसलिए कि दोनों कंट्रीज मिलकर ही टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल कर सकती हैं। और पाकिस्तान में इसको आगे लेकर जाना पड़ेगा। ये कह देने से कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, मेरे ख्याल है इससे हम बच नहीं सकते, हमें आगे बढ़ना होगा। बात नहीं मानेगी। और और करना चाहिए। मुझे ये नहीं पता कि कहाँ तक एग्री करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ से कभी भी इस चीज को एग्री नहीं किया गया, बट आई स्टिल फील कि ऐसा होना चाहिए। भारत सर, उन तमाम लोगों के लिए बहुत अफसोस है जिनका आज नुकसान हुआ है। डेफिनेटली उनकी फैमिलीज जो है वो तो हमेशा ही उस चीज को याद रखेंगी, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट हो चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, आज के इंसिडेंट को याद रखना चाहिए और इसको आगे दोबारा रिपीट होते हम ना देखें। आई विश। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर।